तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद विशाल में। तो आज हम लेकर आए हैं संज्ञा। आज चर्चा होगी संज्ञा पे। किस पे? संज्ञा पे, नाउन पे। इससे पहले हमने वर्ड बता दिया, वर्णमाला बता दिया, भाषा बता दिया, वाक्य बता दिया, मात्रा बता दी, और अब हम संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इस चैनल पर आपको बेसिक चीजें मिलेंगी, हर प्रकार की बेसिक चीजें, मतलब निचले क्रम से निचले स्तर की चीजें आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, और हाई लेवल के क्लासेस अभी इस चैनल पर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें ही आपको बताई जाएंगी। इसलिए देखिए, हाई क्लास में भी बच्चे 8 में, 7th में, 9th में, 10th में एंड 6, 5 यहाँ तक भी बच्चे पहुंच जा रहे हैं, लेकिन बेसिक चीजें उनको नहीं पता है। अभी किसी से पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लोग कहेंगे नई दिल्ली, ठीक ना। अभी और किसी से पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, इस प्रकार बताएंगे। बेसिक चीजें नहीं पता है उनको, ठीक है, बेसिक चीजें उनको नहीं पता होगी। संज्ञा पूछ लिया जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो अब अपने क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 7th वहां उस टॉपिक पर पहुंच गया ना, वहां पे अब वहां से वो पढ़ना शुरू कर दिया, इसलिए नीचे वाली जो चीजें हैं उनको नहीं पता होगी, अधिकांश लोगों को नहीं पता होगी। तो इस चैनल पर बेसिक चीजें आएंगी। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, इसलिए उसको जरूर ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम संज्ञा जानेंगे, संज्ञा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, संज्ञा क्या है। अब पहले जान लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। जब परिभाषा जान लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा जान लेते हैं, संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा समझ में आ गई। संज्ञा मतलब नाम को ही संज्ञा कहते हैं हम। संज्ञा क्या है, नाम है, चाहे वो किसी के भाव प्रकट कर रहा हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, वो सब क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। अब हम जान लेते हैं उदाहरण। अब हम जान लेते हैं उदाहरण, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ कॉलम हम दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी इसको मिटा देते हैं। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा एक एक रो बना देंगे। अब देखिए, रो बना दी हमने, यहाँ पे हम डाल दिए व्यक्ति, कुछ नाम हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ डाल दिए हमने वस्तु, यहाँ डाल दिए हमने स्थान, यहाँ हम डाल दे रहे हैं भाव। ठीक है, हमने यहाँ व्यक्ति डाल दिया, वस्तु डाल दिया, स्थान डाल दिया, भाव डाल दिया। व्यक्ति में देख लेते हैं, जैसे हम लेते हैं सोनू, सोनू ले लिए, सोनू। उसके बाद हमने मान लीजिए अपना नाम ले लिया विशाल, कृष्णा, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया, जैसे देखिए प्रमोद। तो ये व्यक्ति के नाम हो गए। किसके नाम हो गए ये। अब वस्तु में जैसे पंखा आपके घर में है, मेज, कुर्सी, ये सब देखिए। उसके बाद हमने लिए फूल, फूल। इस तरीके से देखिए वस्तु के नाम हो गए। किसके नाम हो गए, वस्तु के नाम हो गए। अब हम देख लेते हैं हमारे स्थान के नाम। स्थान जानते हैं आप, जैसे ले लीजिए सुदनीपुर हो गया, ठीक है, ये भी एक स्थान ही है। फूलपुर हो गया, ठीक है, ताजमहल, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, रायबरेली हो गया, ये सब स्थान है। तो यहां देख लेते हैं, रायबरेली ले लिए, आगरा ले लिए, दिल्ली ले लिए, ये सब क्या है, स्थान के नाम हो गए। ये सब संज्ञा में आ गया। भाव ले लेते हैं, ईमानदार, चोर, बुढ़ापा, जवानी, ये सब हमारा भाव प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है, भाव प्रकट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा।
ये हमारा स्थान हो गया, ये हमारा वस्तु हो गया, ये हमारा व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो संज्ञा यही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। संज्ञा जो है 3 भेद हैं। संज्ञा 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, हम बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, देखिए कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या है? किसी विशेष का इसमें काम होता है, रोल होता है। जातिवाचक में जाति या समूह के बारे में बताता है, और भाववाचक जो है किसी के भाव या दशा के बारे में बताता है। ठीक है, अभी हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्राणी, स्थान के नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा जान लिए ना। अभी देखिए 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम देख रहे हैं। अब इसमें देखिए जैसे, यहां देखिए हम जैसे लिख रहे हैं, जैसे देख लेते हैं। विशेष मीन्स देख लीजिए। अब जैसे हम लिख दिए, वह गाना गा रहा है। वह गाना गा रहा है, हमने लिख दिया वह गाना गा रहा है। तो अगर बहुत गर्मी हो रही है, ऐसे ही मेहनत होती है, इतने पसीने में डूब के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इसका हमको फल मिलना चाहिए। वह गाना गा रहा है, ठीक है, आप देख ही रहे हैं। अब इसमें विशेष कुछ है नहीं है। अगर हम यहाँ लिख देते गाना गा रहा है, ये तो नॉर्मल है, गाना गा रहा है, लेकिन हम अगर यहाँ पे लिख दिए, अगर हम यहाँ लिख दिए वह और गाने का नाम लिख के बोल दिए गाना गा रहा है, तो विशेष में आ जाएगा। अगर हम यहीं लिख दीजिए, जैसे रमेश गाना गा रहा है, अब देखिए विशेष आया कि नहीं। यहां हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति है, रमेश है, रमेश गाना गा रहा है। कौन गाना गा रहा है? रमेश गाना गा रहा है, विशेष है। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं हम और। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी तरीके से देखिए, जैसे है हमारा कुतुब मीनार, हाँ, फिर हमारा है ताजमहल, ठीक है, फिर हमारा है लाल किला, फिर हमारा है जैसे लता, नाम है लता, फिर हमारा हो गया यहाँ जैसे प्रमोद। ये सब क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष है, मतलब किसी विशेष के बारे में, मतलब मुख्य रूप से उसको सामने रख कर बोला जा रहा है। कुतुब मीनार देखने चलते हैं, अब इसको सामने रख दिया ना, कुतुब मीनार देखने चलते हैं, विशेष में है कि नहीं। ताजमहल देखने चलते हैं, ताजमहल विशेष में है। चलो लाल किला देखने चलते हैं, लाल किला। तो उसके बाद लता जो है गाना गा रही है, चलो हो गया लता, लता गाना गा रही है। प्रमोद खेल रहा है, प्रमोद खेल रहा है, वह खेल रहा है या फिर वो खेल रहा है, नहीं, प्रमोद खेल रहा है, विशेष रूप में है। तो यही है देखिए हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्राणी, स्थान के नाम का बोध कराएं उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा है जातिवाचक संज्ञा। क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में देख लेते हैं क्या है। ऐसे शब्द, यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी की संपूर्ण जाति का बोध कराए उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी की संपूर्ण जाति का बोध कराए उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें जैसे देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए है अध्यापक। अध्यापक, अध्यापक का कार्य क्या है? शिक्षा देना। अध्यापक का कार्य क्या है? शिक्षा देना। अब वो इंग्लिश के टीचर हैं या मैथ के टीचर है या फिर साइंस के टीचर हैं या फिर हिंदी के टीचर है, कौन से है नहीं है पता, है तो अध्यापक ही ना। उन्हें हम अध्यापक, सर, आचार्य जी, गुरु जी यही कहेंगे ना। तो ये हो गए हमारे अध्यापक। अब हमारे डॉक्टर ही ले लो, डॉक्टर ले लो, ठीक है, डॉक्टर।
चलो डॉक्टर को ले लो। अब डॉक्टर हमारा क्या है, हर तरह के डॉक्टर होते हैं ना, कोई पेट का डॉक्टर होता है, कोई दिमाग का डॉक्टर होता है, कोई पैर का डॉक्टर होता है, कोई हड्डियों का डॉक्टर होता है, कोई नसों का डॉक्टर होता है। हर प्रकार के डॉक्टर अलग अलग मतलब इलाज करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग प्रकार के पार्ट्स के इलाज करते हैं, ठीक है, बॉडी के। तो डॉक्टर जो है ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है। इसी तरीके से हमारा ले लो एक और फल, चलो फल ले लेते हैं, फल है, ठीक है। अब फल में बहुत फल होते हैं, अंगूर होता है, अंगूर है, सेब है, अनार है, केला है, फिर उसके बाद है संतरा है, मौसम्मी है, कीवी है, ये सारी चीज़ें जो है फल में आती हैं, आती कि नहीं, पपीता है, ये सब कुछ फल में आता है ना। अब लेकिन है तो फल ही, हम एक बार में उसको कहते हैं थोड़ा फल ले लेते हैं, किसी से बोलेंगे थोड़ा भैया फल ले लेना। अब फल में हम कौन सा फल लेंगे, नाम बताना पड़ेगा, सेब संतरा। अगर सेब संतरा बताएंगे विशेष हो जाएगा, वो विशेष में आ जाएगा, लेकिन यहाँ हम फल ले रहे हैं तो वो जाति का बोध करा दे रहा है, संपूर्ण जाति का बोध कराए, वही होता हमारा जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया बच्चों, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी की संपूर्ण जाति का बोध कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, भाववाचक संज्ञा पे। भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी के भाव गुण दशा स्थिति आदि का बोध कराए। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी के भाव गुण दशा आदि का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो समझ गए। अब इसमें जैसे देख लो, अभी जैसे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो जैसे देख लेते हैं क्या है। जैसे भाव किसी का होगा, भाव व्यक्त करना, ईमानदार, चोर, बुढ़ापा, है ना, ये सब भाव में आ जाते हैं ना। किस में आ जाते हैं, भाव में आ जाते हैं। भाव गुण ऐसे प्रकट करना होता है ना। जैसे लता बहुत खुश है। चलो ये हो गया, लता बहुत खुश है, हो गया ना, लता बहुत खुश है। अगला देखते हैं, इसमें क्या है, ये खुश हो गया ना, ये भाव प्रकट कर रहा है कि नहीं, वही गुण दशा स्थिति भाव परिस्थितियां यही सब प्रकट करे वही होता है। तब देखिए लता बहुत खुश है, ये हो गया। अब आगे देखिए, चाचा जी का पैर टूट गया, टूट गया। चलो चाचा जी का पैर हमारे क्या हो गया, टूट गया। चाचा जी का पैर टूट गया, ये क्या दशा प्रकट कर रहा है कि नहीं, दशा प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चाचा जी का पैर टूट गया। अब पैर टूट जाना ये क्या है, पैर टूट जाना एक तो एक्सीडेंट है, पैर टूट गया, लेकिन वहां भाव जो है अलग हो गया कि नहीं हो गया, ये दुखद भाव है, दुखद भाव है। कौन सा भाव है, दुखद भाव है। तो पैर टूट गया, ये भी हमारा भाववाचक में आ गया। अब अगला देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, एक और जान लेते हैं। चलो दुकानदार बहुत ईमानदार है। दुकानदार बहुत ईमानदार है, दुकानदार बहुत ईमानदार है। ईमानदार क्या है, भाव है कि नहीं है, भाव है ना। तो दुकानदार बहुत ईमानदार है, तो यही है ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी के भाव गुण दशा स्थिति आदि शब्द का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने संज्ञा जान लिया है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी विशेष के बारे में बताता है, वो होता है हमारा व्यक्तिवाचक। जातिवाचक क्या है, संपूर्ण जाति के बारे में बोध कराए, जैसे डॉक्टर हो गया, अध्यापक हो गया, फल हो गया, ठीक है। भाववाचक क्या है, जो किसी की भाव दशा स्थिति परिस्थिति इन सब चीजों का बोध कराए, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो जान गए सभी लोग। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। उसके बाद जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।